हरिओम सर, नमस्कार सभी को। सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आमंत्रित करूंगी आदरणीय सर जी को और जो दीप प्रज्वलन और झंडा वंदन के लिए। हरिओम सर, आदरणीय सर। सर आपका माइक बंद है। या अपने आसन पर खड़े हो जाएं और राष्ट्रीय गान के लिए बंद कर दो यार, 2 मिनट आपको 10 रह गए, 10 मिनट। जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सभी 3 बार बोलेंगे जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सभी को बहुत बहुत मुबारक। भाई नहीं है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक छोटा बच्चा कविता कुछ बोलना चाहता था, उसको आमंत्रित कीजिए। स्वतंत्रता दिवस पर एक राष्ट्रीय कविता लेके आ रहे हैं हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही सबसे छोटे से 5 साल के एकांश जैन जी। तो एक बार तालियों से स्वागत कीजिए एकांश जैन जी का। एकांश जी अपना माइक ऑन करें। थोड़ी तेज बोलो एकांश। जय हिंद बेटा। छोटे छोटे बच्चे हैं, सास हिम्मत वाले हैं, हम भी लड़ने जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, दुश्मन को मार भगाएंगे। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, सास हिम्मत वाले हैं, हम भी लड़ने जाएंगे। है गर्व हमें, है गर्व हमें भारत माँ पर, हम भारत के रखवाले। जय हिंद। जय हिंद से बोलते बोलो जय हिंद। आवाज नहीं है मैम। राइट, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाइए छोटे से बच्चे के लिए जो सिर्फ 5 साल का है, एकांश जैन जी। बहुत प्यारा, बहुत ही सुंदर कविता गाई। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका।
तुम्हारा क्या हो रहा है बेटा, जल्दी नहा लो, 7 बज गए, आज क्या हो गया? टीना जी अपना माइक बंद कर दीजिए। अब आगे आमंत्रित करेंगे आदरणीय सर जी को, जो स्वतंत्रता दिवस पर अपने विचारों और अपनी भावनाओं को हमारे समक्ष व्यक्त करने के लिए आदरणीय सर जी। हरिओम सर। हरिओम जी। आप सभी को भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी यहाँ उसी 75वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश अंग्रेजी शासन से आजाद हुआ था, तो वो दिन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन में है, हम भारतीयों के, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़े वर्षों के संघर्ष के पश्चात ब्रिटिश शासन से आजादी ली थी। इस दिन हम आजादी के पहले दिन को याद करने के लिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, तथा सभी महान क्रांतिकारियों को भी याद करते हैं जिन्होंने इस स्वतंत्रता को हमें दिलाने में बहुत मदद की। हमारे पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी, अनेक प्रकार के छोटे बड़े नेता, सभी ने पूरा जोर लगाया और अंग्रेजों को यहाँ से भगाया। आजादी के बाद हमें अपने राष्ट्र और मातृभूमि के सारे मूलभूत अधिकार मिले। हमें अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए कि हम सब कभी भी, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, चाहे वो भगत सिंह हैं, खुदीराम बोस हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, किसी को भी हमें भूलना नहीं चाहिए जिन्होंने अपनी छोटी छोटी उम्र में लड़ते हुए अपनी जान की आहुति दी। और इस संघर्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, और गांधी जी ने तो इस स्वतंत्रता के संग्राम को अहिंसा के माध्यम से लड़ा, किसी प्रकार की लड़ाई नहीं, खून खराबा नहीं। तो ये भी एक विशेषता हमारी आजादी की रही। हम काफी भाग्यशाली हैं कि हमें पूर्वजों ने ही शांति और खुशी का पाठ पढ़ाया। आज की बात करें तो आज 75 वर्षों की आजादी के पश्चात हमारा देश बड़ी तेजी के साथ हर क्षेत्र में, चाहे वो तकनीक हो, शिक्षा हो, खेल हो, वित्त हो या दूसरे क्षेत्र हो, उन सभी क्षेत्रों में हम विकास कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, ओलंपिक्स 2020 जिसे बोला गया था, हुए भले ही 2021 में है, लेकिन ओलंपिक 2020 बोला गया, उसमें भारतीय खिलाड़ियों ने अपने जो भी पदक लिए, पिछली परफॉर्मेंस से अच्छी परफॉर्मेंसेस अब की बार की। और यदि उन्हें भी अच्छी प्रकार से, सही प्रकार से ट्रेनिंग मिले, ट्रेनिंग दी जाए और अच्छी सुख सुविधाएं दी जाएं, तो वो भी भारत का नाम रोशन कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त हमने ये भी देखा उसमें कि जो भी वहां पर खिलाड़ी थे जो पदक लेकर के आए, वो कुछ पिछड़े प्रदेशों से थे, जिनको मूलभूत सुविधाएं भी प्राप्त नहीं थी। तो उनको यदि हम आगे लाना चाहते हैं तो उसके लिए भी सरकारों को प्रयास करना पड़ेगा, ताकि ये जो प्रतिभाएं हैं ये आगे निकल करके आए। इसके अतिरिक्त अच्छाइयों के अलावा कुछ कमियां भी जो कि अभी भी हमारे साथ हैं, और वो हैं
हमारा जिम्मेदार होना। हम लोग अपने जो भी अधिकारों को तो चाहते हैं कि अधिकार है ये हमारा, लेकिन हमारे अधिकारों के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी हैं, तो हमें उन कर्तव्यों को भी अच्छी प्रकार से करना है। और उन कर्तव्यों को जब हम करेंगे तो तभी हम देश के प्रति कुछ न्याय कर पाएंगे, यानी जो भी हम करेंगे वो न्यायपूर्ण होगा। तो इसलिए हम सभी को अपने अधिकारों के अलावा अपने कर्तव्यों को भी ध्यान में रखना है। वो कर्तव्य कुछ भी हो सकते हैं, हमें देश प्रेमी बनना है। देश के प्रति अगर हम प्रेम बढ़ाएंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। और यही एक विशेष संदेश कि हमें देश प्रेमी बनना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ और ज्यादा ना बोलते हुए नमस्कार, और एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही सुंदर विचार आपने अपने रखे स्वतंत्रता दिवस पर। बहुत बढ़िया। एक बार सर जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए सभी। और छोटे बच्चे के लिए भी जो अपनी देशभक्ति का जज्बा आपने हमें दिखाया, एकांश जैन जी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर कविता आपने हमें सुनाई। थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा। सर आगे और कुछ भी करना है? सर माइक बंद करा। 2 मिनट का मौन रखवाना है, उसके पश्चात प्रार्थना में शांति पाठ। 2 मिनट का मौन हमारी आदरणीय संतोष जी, जैसे कि सर ने बताया अभी, उसके हस्बैंड के लिए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे। स्टार्ट करेंगे। ओम शांति शांति शांति। वैदिक प्रार्थना शांति पाठ। भरिए गहरा लंबा श्वास एक ओम ध्वनि के लिए, तत्पश्चात वैदिक प्रार्थना व शांति पाठ।
ओम असतो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतम् ॐ यो शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्ति औषधया शान्ति वनस्पतया शान्ति विश्वे देव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेव ओम शांति 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 शांत बैठे कुछ क्षण आयु शांति को अपने मन में अपने मस्तिष्क में सम्मानित होने दें खुद भी शांत रहें औरों को भी शांत रहने की प्रेरणा दोनों हाथों को उठाइए प्रातःकालीन वेला में अपने इष्ट को अपने प्रभु को नमन कीजिए और धन्यवाद दीजिए सुंदर दिन के लिए और अपने गुरु को धन्यवाद दीजिए जिन्होंने हमें योग की तरफ अग्रसर किया दोनों हथेलियों को चेहरे के सामने लाइए और घर्षण पैदा कीजिए अधिक से अधिक रगड़िए गर्म कीजिए अपनी हथेलियों को ओठ को अपने चेहरे पे धारण कीजिए संपूर्ण शरीर पर धारण कीजिए जहां भी कोई कष्ट या विकार हो वहां अवश्य लगाएं अपनी हथेलियों को अंगूठे के साथ वाली दो उंगलियों से अपनी पलकों को सहलाइए आंखों को खोलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर जी आदरणीय मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आदरणीय सर जी और आदरणीय मैम सभी साधक साथी हरिओम नमस्कार हरिओम सर हरिओम जी। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का धन्यवाद जो भी हमने आयोजन किया था उसमें हम थोड़ा सा कोई बात नहीं आगे कभी होगा तो आप चिंतित ना बबीता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यभार संभालने के लिए नमस्कार।
तो आज आप अपनी सेल्फी या फोटो ध्वज के साथ ग्रुप पर डाल सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं समापन करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। आदरणीय सोनिया जी, सर जी, मैडम जी ने बहुत सुंदर आज की साधना कराई। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। प्रतिदिन हम इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें। हमेशा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए। दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो। और दिन भर हम प्रसन्न रहें, अपने परिजनों से, अपने परिवार में सबसे मुस्कुराहट से बात करें, सबसे प्यार से बात करें। इसी के साथ इस आज के सुंदर साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।